मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं और आपको पुलिस पकड़ कर ले जाए। ना केवल पकड़ कर ले जाए बल्कि 1 साल के लिए जेल में भी ठूस दिया जाए। आप गंगा नदी में अपनी नाव पर घूम रहे हैं और आपको जेल हो जाए। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, किसी पुलिस वाले को ही सिर्फ इसलिए पकड़कर जेल में डाल दिया जाए क्योंकि उसने ब्रश नहीं किया है। हंसिए नहीं, असल में ये अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून थे। 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन 65 साल बीतने के बावजूद वही घिसे पिटे कानून चलते रहे जो अंग्रेज थोप कर गए थे। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था कि अंग्रेजों के जमाने वाले कानूनों को बदल सके। इनमें से कई कानून ऐसे थे जो सड़ चुके थे, बासी हो चुके थे, लेकिन विडंबना देखिए कि आजाद भारत के नागरिकों पर गुलाम भारत के कानून थोपे जाते थे। 2014 में सरकार बदली और मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो पिछले 6 दशक में नहीं हुआ था। पिछले 11 सालों में 2000 ऐसे कानूनों को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया जिनकी इस देश में कोई जरूरत नहीं थी। इनमें अंग्रेजों के बनाए गए कानून भी शामिल थे जो देश को बांटने का काम कर रहे थे। तो शुरू करते हैं कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 से। इसमें कास्ट देखकर धोखा मत खाइएगा। मजेदार बात यह है कि ये एक ऐसा सॉफ्ट लॉ था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को निशाना बनाने के लिए लाया गया था। दूसरा है कन्वर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866। इस एक्ट में यह कहा गया था कि यदि कोई हिंदू महिला ईसाई पुरुष से शादी करती है, फिर उससे डाइवोर्स लेती है, तो आगे उसे और शादी करने का अधिकार है, लेकिन अगर वो दूसरे धर्म में शादी करती है तो ऐसा लॉ उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है। यानी हिंदू महिला ईसाई पुरुष से शादी करे तो कानून उसकी मदद करेगा, वरना नहीं करेगा। तीसरा है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 और मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। वक्फ के तो क्या ही कहने थे। अंग्रेजों ने देश में एक ऐसे अजगर को बिठा दिया था जो जब चाहे जिसकी जमीन को निकल सकता था। इस अजगर ने रेंगते रेंगते इतनी प्रॉपर्टी निकल ली कि 1500 साल पुराने मंदिर को भी नहीं बख्शा था। आखिरकार 2025 में मोदी सरकार आई और उसने इस अजगर को कैद किया। हटाए गए लॉज में से कई तो ऐसे थे जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हंस पड़ेंगे, इसलिए आपको पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो रुक जाइएगा। अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया था, द इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। इसके सेक्शन 11 में ये लिखा था कि अगर आपको पतंग उड़ानी हो तो आपको अंग्रेजी सरकार से परमिशन लेनी होगी, और अगर किसी को पतंग उड़ाते पकड़ लिया जाता था तो उसको 1 साल के लिए जेल भी हो जाती थी। ये लॉ अभी तक हटाया नहीं गया था, तो इसको सरकार ने हाल ही में हटाया है। ऐसा ही कुछ अलग कानून है द गैंजेस टोल एक्ट 1867। अगर आप गंगा नदी पर नाव से कोई सामान लेकर जा रहे हैं तो भी आपको जगह जगह पैसे देने होते थे। यह कानून गंगा पार करके इलाहाबाद से दीनापुर तक जाने के लिए लागू था। जिस प्रयागराज में इस साल 66 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर गए थे, उसी प्रयागराज में ऐसा कानून चल रहा था। सोचिए, यह कानून भी अब जाकर मोदी सरकार ने हटाया है। इसी तरह से मोदी सरकार ने इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 भी हटाया। यह आंध्र प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया था और यह सख्त कानून था। पुलिस वालों को सुबह दांत मंजन कर ऑफिस आना पड़ता था। अगर वो ब्रश करके नहीं आते थे तो उनको सजा दी जाती थी। ऐसे ही 1, 2 या 100, 200 नहीं बल्कि 2000 कानून हैं जो सड़कर बदबू मारने लगे थे। मोदी सरकार ने इन कानूनों को हटाकर जनता को अंग्रेजों से असली आजादी दिलाई।